हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट इंडियन हिस्ट्री में। अगर हम देखें तो बेसिकली इसको नेशनल एंथम केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में हम ये जानेंगे कि क्या सही में जो इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन है उसकी डिसरिस्पेक्ट हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ओपिनियन दिए थे इस केस को लेके। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। इस केस का नाम आप देख सकते हैं, बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1986 का केस है। देखिए, अब आप ये 1986 का केस देख के ये मत समझिएगा कि पुराना केस है तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इस केस की एक अपनी ही स्पेशल जगह है इंडियन लीगल सिस्टम में। वीडियो प्रोसीड करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ हमारा जनगण मन नेशनल एंथम प्ले हो रहा है, आप सिर्फ खड़े हैं उसके रिस्पेक्ट में, लेकिन आपने यहाँ पे उस जनगण मन को ना ही रिसाइट किया है ना ही आप गा रहे हैं, तो आपने क्या कोई क्राइम किया? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये चीज़। ये जो केस है वो रिवॉल्व करता है बेसिकली 3 बच्चों के अराउंड। आप देख सकते हैं सबसे पहले जो इस केस की पार्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बिजॉय इमैनुअल खुद, दूसरे ये बीनू और तीसरे बिंदु इमैनुअल। बेसिकली ये नॉर्मल बच्चों की तरह ही स्कूल जाते थे, आप देख सकते हैं स्कूल में पढ़ाई करते थे, जो कि सिचुएटेड था केरला में। आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे जो इश्यूज थे, जो यहाँ पे सारी चीज़ें थी, वो शुरू कैसे हुई। बेसिकली यहाँ पे जैसा कि जो भी स्कूल्स होते हैं, यहाँ पे मॉर्निंग असेंबली होती है, नेशनल एंथम प्ले होता है, तो यहाँ पे ये बच्चे थे जो बीनू इमैनुअल, बिंदु इमैनुअल और बिजॉय इमैनुअल, ये खड़े तो होते थे नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये साइलेंटली यहाँ पे खड़े होते थे। ये ना ही नेशनल एंथम को सिंग करते थे ना ही रिसाइट करते थे। इस चीज़ के बाद ये सारी चीज़ें जो इशू हैं वो निकल के सामने आए। आप देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स थे ये थे जेहोवा विटनेस के। बेसिकली यहाँ पे जेहोवा विटनेस एक ऐसा बिलीफ है जो कि क्रिश्चियन लोगों से ताल्लुक़ रखता है। बेसिकली इनका फेथ जो होता है, अटमोस्ट फेथ जो ये रखते हैं, वो सिर्फ बाइबल में रखते हैं, जिससे ये तीनों बच्चे जो थे यहाँ पे रिलेट करते थे और ये जेहोवा विटनेस के ही बच्चे थे। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, नेशनल एंथम गाते नहीं थे बेसिकली, क्योंकि ये कहते थे ये हमारे जो फेथ है, जो हमारे रिलीजन है, उसके अगेंस्ट है ये चीज़ गाना। ये बच्चे यहाँ पे ये भी स्पेसिफाई करते थे, बताते थे कि कोई भी वर्ड या कोई भी थॉट जो नेशनल एंथम में मौजूद है वो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ हम गाएंगे नहीं इस चीज़ को। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम नीचे आते हैं तो ये जो तीनों बच्चे थे, बिजॉय इमैनुअल, बीनू और बिंदु इमैनुअल, इनके पहले जो इनके एल्डर सिस्टर, बड़े भाई बहन जो यहाँ पे पढ़ते थे इस स्कूल में, वो भी इस सेम प्रैक्टिस को अपनाते थे, गाते नहीं थे, खड़े हो जाते थे बस नेशनल एंथम में साइलेंटली। यहाँ पे एक चीज और निकल के आती है कि ये जो तीनों बच्चे थे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इनके जो फादर थे यहाँ पे, वो कहते थे ना ही तुम तीनों बच्चों को कहते थे बेसिकली, ना ही तुम नेशनल एंथम को सैल्यूट करोगे, ना ही नेशनल एंथम को गाओगे, क्योंकि हमारे रिलीजियस फेथ के, हमारा जो जेहोवा बिलीफ है, जो जेहोवा इनका एक पंथ है, जो हमारा जेहोवा विटनेस है, वो ये चीज़ अलाउ नहीं करता। बहुत टाइम तक इस चीज़ के बारे में ना किसी ने सोचा, ना किसी ने ये चीज़ बॉदर की। लेकिन 1985 में क्या होता है, जुलाई में बेसिकली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एक अराइव्ड हो जाते हैं, आते हैं इन्हीं बच्चों के स्कूल में, जिस स्कूल में तीनों बच्चे पढ़ रहे थे केरला में जो सिचुएटेड था। ये एमएलए एक दिन जाते हैं, ये देखते हैं कि बच्चे, सभी बच्चे तो जो नेशनल एंथम है वो रिसाइट कर रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन इन तीनों बच्चों पे इन एमएलए का ध्यान जाता है, कि पूछते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप गा क्यों नहीं रहे हमारा नेशनल एंथम। बेसिकली ये बच्चे हमेशा की तरह ही अपना आंसर देते हैं कि जिस हम बिलीफ को मानते हैं, जिस हम विटनेस को मानते हैं, हम किसी वर्ड या थॉट को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन हमारा ये जो नेशनल एंथम है वो गाना हमारे फेथ के अगेंस्ट है। इस चीज़ को लेके यहाँ पे जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे उस टाइम, जो प्रेजेंट थे यहाँ पे, वो यहाँ पे इन तीनों बच्चों का जो बिहेवियर है इसको ये कह देते हैं अनपैट्रियोटिक, कि ये तीनों बच्चे गा नहीं रहे तो ये देशभक्त नहीं है एक तरह से। ये अनपैट्रियोटिक वर्ड ये एमएलए दे देते हैं इन तीनों बच्चों को। आगे चलते हैं, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती जाती हैं और सीरियस होती जाती हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो ये इशू, ये जो मुद्दा है वो रेज करते हैं असेंबली में, और आपको सुन के हैरानी होगी, इसी इशू के रिगार्डिंग वो एक कमीशन भी बिठा देते हैं। कमीशन यहाँ पे बनाते हैं, वो कहते हैं कि इस जो केस है इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस मैटर की अच्छी तरीके से। यहाँ पे कमीशन जो ये बिठाते हैं एमएलए इन बच्चों के अगेंस्ट, बेसिकली यहाँ पे कमीशन भी यही कहती है कि ये जो तीनों बच्चे थे ये बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, एक तरह से वेल बिहेव करते हैं, जो लॉज हैं उनका प्रॉपर यहाँ पे ओबे करते हैं, पालन करते हैं, और यहाँ पे ये किसी भी तरीके की डिसरिस्पेक्ट या डिसऑनर नहीं दिखाते नेशनल एंथम को लेके। लेकिन फिर भी जो डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हैं, जो ये केरला स्कूल के थे बेसिकली, जिस स्कूल में तीनों बच्चे पढ़ते थे,
वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन पे ये जो हेड मिस्ट्रेस होती हैं इन बच्चों की, ये एक्सपेल कर देती है इन तीनों बच्चों को, सस्पेंड कर देती हैं, स्कूल से ही निकाल देती हैं। काफ़ी हैरानी की बात है कि एक कमीशन भी यहाँ पे बिठाई गई थी। उस कमीशन ने भी ये बताया कि ये बच्चे काफ़ी वेल बिहेव हैं, ओबे करते हैं लॉ का, फिर भी इन तीनों बच्चों को यहाँ पे एक्सपेल कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे लीगल सिनेरियोज कुछ निकल के आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, कि जो तीनों बच्चे थे, जो तीनों स्टूडेंट थे, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है स्कूल से केरला एजुकेशन एक्ट के रिगार्डिंग। सो यहाँ पे जो केरला एजुकेशन एक्ट है उसको काम में लिया जाता है और तीनों बच्चों को यहाँ पे एक्सपेल कर दिया जाता है। यहाँ पे और भी लीगल कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं कि जैसे जो सेक्शन 3 है, जो है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, क्या उसके रिगार्डिंग, उसके चलते इन बच्चों ने नेशनल एंथम की यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट की है या नहीं। बेसिकली यहाँ पे जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट का सेक्शन 3 बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन इंटेंशनली अपनी मर्जी से किसी को रोकता है नेशनल एंथम गाने से, इंडियन नेशनल एंथम गाने से, या डिस्टरबेंस पैदा करता है जिससे कोई और पर्सन यहाँ पे नेशनल एंथम ना गा पाए, तो उसको यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ेंगे, उस पर ट्रायल चलेगा। बेसिकली उसको 3 साल की यहाँ पे इम्प्रीजनमेंट हो सकती है और तो और यहाँ पे उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम नीचे चलते हैं तो बच्चों के पास एक राइट बहुत अच्छा निकल के आता है कि आर्टिकल 19(1) जो कि बच्चों को यहाँ पे गारंटी करता है, जो देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और अगर हम नीचे आते हैं तो बच्चों के पास एक और राइट होता है आर्टिकल 25, जो कि बच्चों को ये एक तरह से पावर दे देता है कि वो जिस भी रिलीजन में मानते हैं उसमें वो मान सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं जो आर्टिकल 25 है वो बात करता है राइट टू रिलीजन के बारे में। सो आगे अगर हम चलते हैं, जब इन बच्चों को जो स्कूल है उससे सस्पेंड कर दिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है, तो ये बच्चे चले जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में पिटीशन डालते हैं, हाई कोर्ट यहाँ पे डिसमिस कर देता है इनकी पिटीशन। काफ़ी हैरानी की बात है, हाई कोर्ट यहाँ पे ये कहता है कि कोई भी वर्ड और कोई भी थॉट यहाँ पे नेशनल एंथम में ऐसा नहीं है जो कि हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है किसी रिलीजन को या फेथ को। बेसिकली यहाँ पे बच्चों का ये कहना था, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया, बच्चों ने ये कभी आज तक कहा नहीं था कि कोई ऐसे वर्ड्स हैं या कोई ऐसे थॉट्स हैं नेशनल एंथम में जो हमारे फेथ को हार्म करते हैं। बस बच्चे इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि वो गाना नहीं चाहते थे नेशनल एंथम को। लेकिन आगे इसी चीज़ को लेके बच्चे स्पेशल लीव पिटीशन लगा के पहुंच जाते हैं टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आप देख सकते हैं जस्टिस ओ चिनप्पा रेड्डी उस टाइम के जस्टिस थे जो कि हेड कर रहे थे इस केस को। बेसिकली जस्टिस चिनप्पा इस केस को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। इस केस के रिगार्डिंग वो बहुत सारे इंटरनेशनल केसेस को भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कंटेक्स्ट में लाते हैं। बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में जो केसेस थे, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए में जो जेहोवा विटनेस के लोग थे, उसी पंथ के लोग थे जिस पंथ के ये तीनों बच्चे हैं, बिजॉय, बिंदु और बीनू इमैनुअल। तो उनके यहाँ पे ये केस देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो जेहोवा कम्युनिटी है, बेसिकली वो कंसिडर करती है उनकी बाइबल को, जैसा कि मैंने आपको बताया क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करती है कम्युनिटी। तो जो जेहोवा कम्युनिटी है वो अपनी बाइबल को ही सब कुछ यहाँ पे मानते हैं, उसमें ही अपना अटमोस्ट फेथ वो रखते हैं। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, जो कि है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या बच्चों ने यहाँ पे किसी तरह का डिसरिस्पेक्ट या डिसऑनर दिखाया नेशनल एंथम को लेके। सो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया कि एक कमीशन भी बिठाई गई थी, वो कहती थी कि बच्चे वेल बिहेव थे, प्रॉपर ओबे करते थे लॉ को। तो यहाँ पे बच्चों ने किसी भी तरह की कहीं पे डिसरिस्पेक्ट और डिसऑनर नहीं दिखाया था नेशनल एंथम को। बस वो बच्चे सिंपली शांति से खड़े रहते थे असेंबली में, मॉर्निंग असेंबली में, लेकिन उन्होंने कभी भी ना ही किसी बच्चे को यहाँ पे प्रिवेंट किया, मतलब किसी बच्चे को यहाँ पे रोका कि वो नेशनल एंथम ना गाए, ऐसा उन्होंने नहीं किया। और ना ही कभी इन बच्चों ने कोई किसी तरह की डिस्टर्बेंस फैलाई जब नेशनल एंथम यहाँ पे चल रहा था। सो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। सो इसी चीज़ के रिगार्डिंग अगर हम सेक्शन 3 देखते हैं तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इन बच्चों पे ट्रायल नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डिसरिस्पेक्ट और डिसऑनर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही यहाँ अराइज नहीं होता है। सो बहुत सारी एलिगेशंस लगाने के बाद, काफ़ी इश्यूज सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट फाइनली अपना इस चीज़ पे वर्डिक्ट दे देते हैं। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये कहते हैं कि जो राइट टू रिमेन साइलेंट है, कि चुप रहने का अधिकार भी गारंटीड है और वो हिस्सा है आर्टिकल 19(1) का। ये काफ़ी बड़ी बात है, यही इस जजमेंट को बहुत ज़्यादा लैंडमार्क बनाती है कि आर्टिकल 19(1) जो की बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, उसमें इंक्लूडेड है, उसका एक कह सकते हैं आप सब राइट है, राइट टू रिमेन साइलेंट। बेसिकली यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमारा नेशनल एंथम अगर चल रहा है तो हम उसे गाएं, अगर हम उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं साइलेंटली भी, तब भी हमने यहाँ पे कुछ क्राइम नहीं किया, हमने यहाँ पे कुछ गलत नहीं किया है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये भी इंश्योर करते हैं कि जो बच्चों की साइलेंस थी, जो बच्चे यहाँ पे चुप रह रहे थे जब नेशनल एंथम चल रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे वहाँ पे कोई डिसरिस्पेक्ट या डिसऑनर दिखा रहे हैं टुवर्ड्स इंडियन नेशनल एंथम। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट थी जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस की।
सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।